वेलकम माय डियर। आज हम लोग यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आर्टिकल्स टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। आर्टिकल्स बहुत ही वाकिफ चैप्टर है जिससे हम लोग अपने इस छोटे लाइफ में बहुतों बार इससे वाकिफ हो चुके हैं, इससे देख चुके हैं, इससे गुजर चुके हैं। माय डियर, प्राइमरी सेक्शन से लेकर के हायर सेकेंडरी और हायर स्टडीज तक आर्टिकल्स की चर्चा होती है और आर्टिकल्स का हम लोग चर्चा करते हैं। आर्टिकल्स एक डिटरमाइनर्स का पार्ट है जिसको हम हिंदी में निर्धारक बोलते हैं। निर्धारक को डिफाइन करने की जहां बात होती है कि डिटरमाइनर्स क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स से हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज कॉल्ड डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स है क्या, निर्धारक है क्या। माय डियर, निर्धारक एक ऐसा शब्द होता है, निर्धारक वैसे शब्दों को बोलते हैं जो किसी भी संज्ञा के पहले आता है। मतलब कहीं यदि निर्धारक लगा हुआ है, डिटरमाइनर्स लगा हुआ रहे, तो डिटरमाइनर्स इस चीज को इंडिकेट कर देता है कि आगे जो ऑनकमिंग जो वर्ड्स हैं, जो अपकमिंग वर्ड्स हैं, वो हमारा नाउन है। मतलब डिटरमाइनर्स का क्या काम है, तो डिटरमाइनर्स को ये क्लैरिफाई करना काम है। डिटरमाइनर जो है वो हमें इस चीज को इंडिकेट कर देता है कि इसके बाद जो आगे आने वाली शब्द है वो हमारा क्या है, तो वो नाउन है। ठीक ये आर्टिकल्स भी हमारा जो है माय डियर वो डिटरमाइनर का ही पार्ट है, डिटरमाइनर का ही एक छोटा भाग है जिसके अंतर्गत 3 लिटरल वर्ड पे हम लोग चर्चा करते हैं। लिटरल वर्ड मीन्स साहित्यिक शब्द। ये साहित्य का एक शब्द है। आप कहिएगा कि यहां पे तो शब्द नहीं है, ये तो एक लेटर है। माय डियर, बिल्कुल लेटर है, परंतु इसकी जो फंक्शन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो क्वालिटीज है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही भास्ट है, एक शब्द से भी बढ़कर है। इसलिए मैं इसको शब्द के श्रेणी में रख पा रहे हैं। हम लोग इसे शब्द कह रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं। तो मात्र छोटे छोटे 3 शब्द हमारे आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं जो डिटरमाइनर्स का एक छोटा पार्ट है। आर्टिकल्स इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ड हैं, ए, एन और द। तो अभी हम लोग ए, एन और द, ये जो 3 वर्ड्स हैं, इनको हम कैसे निरूपित करेंगे, क्या बोलेंगे। तो आर्टिकल्स को माय डियर 2 भागों में हम लोग क्या करते हैं, पार्टिशनलाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। आर्टिकल्स का सर्वप्रथम जो हमारा पार्ट है वो हमारा क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल कंप्राइजेज ए और एन। मींस इंडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ए और एन आते हैं। मींस ए लगा हुआ किसी भी नाउन के पहले या एन लगा हुआ जो किसी भी नाउन के पहले माय डियर हम लोग देखते हैं, ये ए और एन जो है हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल का मेंबर है, का सदस्य है। और जो हम लोग द देखते हैं किसी भी नाउन के पहले लगा हुआ, किसी वर्ड के पहले अप्लाइड, वो हमारा वो जो अप्लाइड वर्ड है द, वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल का मेंबर है, डेफिनिट आर्टिकल का सदस्य है, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो आइए बिल्कुल हम लोग आर्टिकल्स की क्लासिफिकेशन को समझ लिए हैं। आर्टिकल्स हमारा 2 पार्ट हुआ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडिफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ए और एन आ रहे हैं, वहीं डिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत हमारा क्या आ रहा है, तो द आ रहा है। डिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत कौन आ रहा है, द आ रहा है। नेक्स्ट, जो सबसे बड़ी जो हम लोगों के पास हिंड्रेंस है, जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ा जो टेंशन का सबब बनता है विद्यार्थियों के लिए कि हम आर्टिकल्स का यूज कहां और कैसे करें, इस चीज को कैसे समझ पाएं कि हमें यहां पे आर्टिकल्स पुट करना है या आर्टिकल पुट नहीं करनी है। तो माय डियर बिल्कुल ही आसान है। ये फिगर आउट जो यहां पे किया हुआ है, ये फिगर ही आपको ये स्पष्ट कर रहा होगा कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहां करेंगे, कैसे करेंगे और कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग यूज ऑफ, हेडिंग यहां टाइटल बना हुआ है, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। सर्वप्रथम आर्टिकल्स के 2 परिपाटियों में, 2 विभागों में इंडेफिनिट आर्टिकल्स की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम आर्टिकल्स का यूज सीख रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स का। हम लोग को पहले ही स्पष्ट है, ज्ञात है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत मात्र और मात्र 2 शब्द आते हैं, वो है हमारा ए और दूसरा है एन। तो
ए और एन का यूज कैसे करें, इसका क्या यूजेज है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको कहां पे हम अप्लाइड करें, इसकी बात यहां पे हो रही है। तो माय डियर, आर्टिकल्स एक नाउन के पहले ही यूज हो सकता है, मतलब ए और एन का प्रयोग हम नाउन के लिए ही करते हैं, नाउन के लिए ही ए और एन शब्द का यूज हो सकता है, उसके पहले, नाउन के पहले। आर्टिकल का प्रयोग जितने भी अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, हमें पता है विश्व के तमाम इंग्लिश के वर्ड्स को 8 परिपाटियों में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के वर्ड में मात्र एक ही प्रकार की जो शब्दावली है, एक ही प्रकार को जो शब्द है, उसी में ये क्षमता है कि अपने पहले आर्टिकल को धारण कर सके, आर्टिकल को अप्लाइड कर सके। बाकी किसी भी शब्दों के पहले जो हमारा नाउन से बिलोंग नहीं कर रहा है, हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मीन्स यहां पे इंडिफिनिट आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं, ए और एन की चर्चा कर रहे हैं, तो माय डियर ए और एन का प्रयोग केवल और केवल नाउन के पहले ही करेंगे। तो यह स्पष्ट हो रहा है, आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि आज के बाद बिल्कुल कंफर्म हो गया कि कोई भी प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या दूसरे किसी अन्य शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो सवाल उठ रहा है कि ठीक है, नाउन के पहले तो करेंगे, तो क्या नाउन तो बहुत ही प्रकार के होते हैं, नाउन की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है, बहुत सारा सेक्शंस है, नाउन का भिन्न भिन्न तरह से हम लोग उसको पार्टिशनलाइज करते हैं। तो क्या जितने भी प्रकार के नाउन हैं, उन तमाम प्रकार के नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग यूज करेंगे, आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। हर एक प्रकार के नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे माय डियर। सबसे पहला जो कंडीशन है आर्टिकल्स का यूज का, वो है कि जो हमारा वर्ड होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है माय डियर, वो नाउन हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है, वो जो नाउन है हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर नाउन नहीं होना चाहिए। नाउन है लेकिन यदि वो पर्टिकुलर हो, यदि वो प्रॉपर नाउन हो, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि मटेरियल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वहां पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पे हम लोग आर्टिकल कहने का मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, नहीं कि डेफिनिट आर्टिकल्स। अभी डेफिनिट आर्टिकल्स का दिमाग में बात हमें नहीं लानी है। आर्टिकल मतलब यहां हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स की चर्चा कर रहे हैं। मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग वैसे नाउन के पहले करेंगे जो नाउन सिंगुलर, कॉमन और काउंटेबल होगा। यदि ये 4 कंडीशन है माय डियर, ये 4 शर्त है, इन चारों शर्त में कोई एक भी शर्त यदि फुलफिल नहीं होगा तो रिलेशन ब्रेक कर जाएगा, रिलेशन वहीं पे ब्रेक कर जाएगा, फिर वहां पे ए या एन का प्रयोग नहीं हो पाएगा। उसके बाद इन 4 कंडीशन को यदि कोई भी शब्द, किसी भी प्रकार का अंग्रेजी का शब्द यदि इन 4 के 4 कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसके लिए यदि वो एक्सेप्टेबल है, और तो हम ए और एन का यूज का बात समझेंगे। ए और एन का यूज होने के लिए हम कंफर्म हो जाएंगे कि ए और एन का प्रयोग हो सकता है। अब सवाल उठेगा कि ठीक है, नाउन इस चारों कंडीशन को फुलफिल कर लिया, अब मैं क्या रखूं, ए रख दूं या एन रख दूं, उसके पहले क्या डालूं, ए पुट कर दूं या एन? तो उसके लिए भी बिल्कुल ये डायग्राम स्पष्ट कर पा रहा है कि यदि वो नाउन इस चारों कंडीशन को फुलफिल किया वर्ड, और वो वर्ड का स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट साउंड, स्टार्ट कर रहा है, यदि कॉन्सोनेंट साउंड से उस वर्ड की शुरुआत हो रही है, तो वहां पे हम ए को रखेंगे। और जिस वर्ड की शुरुआत हमारा वॉवेल साउंड से हो रही है, तो वहां पे मैं क्या रखूंगा, एन रखूंगा। वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहें तो इसको भी स्पष्ट कर लेना है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ में माय डियर एक वर्ड जुटा हुआ है, साउंड। साउंड, वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहें तो डायरेक्टली यह नहीं समझ जाना है कि वॉवेल मींस ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू
रहे, कोई भी वर्ड की शुरुआत ए ई आई ओ यू से हो और उसके पहले यस वॉवेल, सॉरी वॉवेल की बात हो रही है, ए ई आई ओ यू। तो यदि कोई भी शब्द की शुरुआत ए ई आई ओ यू से शुरू हो रही है तो वहां मैं एन लगा दूंगा, ऐसा संभव नहीं है। हमें इस ए ई आई ओ यू से कोई मतलब नहीं है कि वर्ड का शुरुआती अक्षर क्या है, उससे कोई बहस नहीं है माय डियर। हमें क्या चाहिए? साउंड चाहिए, प्रोनाउंसिएशन चाहिए, उच्चारण उसकी चाहिए। जो शब्द आ रहा है शब्द का उच्चारण क्या आ रहा है। तो एक सिंपली आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस बात को समझ सकते हैं माय डियर। साउंड को समझने के लिए ध्यान रखेंगे, हिंदी का अ से औ मीन्स अ आ ई उ ए ओ अ से औ तक का यदि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी इंग्लिश का लेटर, कोई भी इंग्लिश का जो लेटर है, यदि अ से औ तक का साउंड प्रोड्यूस पा रहा है तो वो साउंड वॉवेल साउंड कहा जाएगा। यदि किसी भी नाउन की फर्स्ट लेटर, शुरुआती अक्षर अ से औ तक का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड दे रहा है, उच्चारण वैसी आ रही है, तो मैं उसको वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता हुआ नाउन समझूंगा। और नेक्स्ट माय डियर, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क से लेकर के और ज्ञ तक, क से ज्ञ तक का कोई भी साउंड, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, इस तरह से क से लेकर के ज्ञ तक जितने भी आपके अक्षर आते हैं, उस तरह का कोई भी अक्षर यदि अंग्रेजी के कोई लेटर से प्रोड्यूस हो रहा हो तो वैसे अक्षरों से स्टार्ट होता हुआ, शुरू होता हुआ नाउन को कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हुए नाउन समझेंगे और वैसे शब्दों के पहले ए का प्रयोग करेंगे। और जो वॉवेल साउंड अ से औ के बीच में होने वाले साउंड को प्रोड्यूस करने वाले जो नाउन होंगे उनके पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि ए और एन का प्रयोग कहां करें। एक बार और मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा, ध्यान देंगे। हमें ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूज के लिए सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है माय डियर, शब्द मेरा नाउन होना चाहिए, वो शब्द नाउन सिंगुलर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग पूरे कंडीशन इन तीनों को फुलफिल करेगा। यदि काउंटेबल नहीं रहेगा तो ए और एन कोई भी नहीं लगा सकते हैं। अब ए और एन को सिलेक्ट करने के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए, यदि हमारा नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से होगा ए लगाएंगे, वॉवेल साउंड से होगा एन पुट कर देंगे। आइए एग्जाम्पल से अब हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट देखिए माय डियर, यहां हमारा एग्जाम्पल है एंड्स, देख पा रहे हैं एंड्स, एंड्स मींस चींटी। अब देखिए इसमें लगा हुआ है एस। एंड जो हमारा नाउन है, बिल्कुल सबसे पहला कंडीशन है नाउन, तो एंड नाउन तो है, लेकिन क्या सिंगुलर है? तो माय डियर सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। और हमें पता है कि एक भी कंडीशन यदि नहीं फुलफिल किया, एक भी कंडीशन यदि इधर उधर हुआ तो फिर रिलेशन ए और एन का नहीं बनेगा। मतलब एंड्स के पहले आप ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट है एंड, तो माय डियर फर्स्ट एंड जैसे ही देखते हैं हमें पता है कि एंड नाउन है ही नहीं, एंड कंजंक्शन है। और मुझे पता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग केवल नाउन के पहले ही कर सकते हैं, कंजंक्शन के पहले नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां भी ए या एन नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्म। आर्म हमारा नाउन है, सेकेंड जो हमारा कंडीशन सिंगुलर भी है, कॉमन भी है और काउंटेबल भी है। तो अब इसके पहले ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठ रही है कि ए का प्रयोग करें या एन का प्रयोग करें, दोनों में कौन करें कि दोनों लिख दें। तो माय डियर दोनों कैसे? आइए अब है कि वर्ड की जो शुरुआत वाली वर्ड है, शुरुआत वाला जो हमारा लेटर है, उसका साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इसका उच्चारण क्या है। तो यहां उच्चारण जो आ रहा है वो हमारा है आर्म, आ। फर्स्ट लेटर माय डियर क्या है? आ। तो आर्म, आ। तो आ साउंड हमें पता है कि वो वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड के लिए एन पुट करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहां क्या पुट करेंगे? एन को पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है माय डियर ड्राइव।
यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स नहीं, कोई भी आर्टिकल्स नहीं, यहाँ पे एन पुट कर पा रहे हैं। यहाँ ड्राई, ड्राई मीन्स सूखा, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एल, AIL, एल का मतलब होता है दुख देना, परेशान करना, तो ये वर्ब है माय डियर, वर्ब के लिए आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है डे, डे नाउन है, सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है, और इसका जो फर्स्ट लेटर का जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो है ड। ये हमारा क से ग के बीच में आ गया, ट ठ ड, इसलिए इसके साथ ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसके लिए मैं ए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। नेक्स्ट है ईगल, ये हमारा नाउन है, ईगल सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है, इन चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट लेटर का जो साउंड है ई है, जो अ से औ के बीच में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एन पुट कर देंगे। नेक्स्ट है माय डियर आईज, आईज आंखें, नाउन है, फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, परंतु सेकंड कंडीशन में ये क्रॉस हो जा रहा है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और हमें पता है एक भी कंडीशन यदि इधर उधर हुआ तो उसके साथ रिलेशन आर्टिकल्स का नहीं बनेगा। नेक्स्ट माय डियर है F&D कंपनी, यहां पे हमारी एक कंपनी का नाम है, F&D कंपनी नाम है, कंपनी का नाम कुछ हो सकता है, F&D कंपनी। अब देखिए F&D कंपनी, अब इसके पहले A या N, तो F&D कंपनी तो कंपनी का नाम है, एक कंपनी का नाम है, सिंगुलर है, कॉमन भी है, काउंटेबल भी है, 1 2 3 4 कंपनी हो सकता है, उसको मैं गिन सकता हूं। अब देखिए इसकी उच्चारण F&D, F तो फर्स्ट जो हमारा लेटर है A, तो A माय डियर अ से औ के बीच में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये हमारा वॉवेल साउंड हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग एन पुट करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा, एक सवाल चल रहा होगा कि गुरुजी जब यहाँ F लिखा हुआ है, F लेटर लिखा हुआ है, तो F लेटर के पहले तो आज तक फ्लैग, तो A फ्लैग लिखे, तो A फ्लैग लिखे, वहां पे यदि फ्लैग लिखते हैं FLAG फ्लैग, तो यहां पे उच्चारण हमारा हो रहा है फ्लैग, फ्लैग, फ जो क से ग के बीच में हो रहा है, इसलिए ए फ्लैग लिखे। फूल मैन, मूर्ख आदमी, तो अ फूल मैन लिख दिए, फ साउंड आ रहा है, परंतु माय डियर यहां जब बोल रहे हैं एफ, तो साउंड जो आ रहा है फर्स्ट लेटर ए आ रहा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि लेटर क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर कोई डिबेट नहीं है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है, उसका साउंड क्या रहा है उस पर चर्चा करनी है, तो इसलिए एन। नेक्स्ट है फायरमैन, देखिए अभी हम लोग के पास नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आ गया फायरमैन, यहां भी यही एफ है, वही एफ यहां भी है, लेकिन इसका उच्चारण हमारा क्या होता है, फायर, फ आ गया, तो इसलिए अ फायरमैन करना पड़ेगा चूंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट देखिए माय डियर, यहां गाइज नाउन तो है लेकिन प्लूरल है, इसलिए ए एन नहीं लगेगा। अब देखिए HAE हॉल, एक हॉल का नाम है, सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं HAE हॉल, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि HAE हॉल, यहां पे H को नहीं दिखना है, यहां पे हमारा जो उच्चारण आ रहा है H, फर्स्ट लेटर क्या है, A है, इसलिए NHAE हॉल लिखना पड़ेगा माय डियर। नेक्स्ट है हमारा होटल, नाउन है, सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल है, चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, परंतु फर्स्ट लेटर जो है हमारा क्या है, होटल, ह जो क से ज्ञ के बीच में है, जो कॉन्सोनेंट साउंड को यहां पे बता रहा है, डिनोट करा रहा है, इसलिए अ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑनरेबल, ऑनरेबल मैन, तो एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट है MLA, एन MLA, इसका चूंकि साउंड हमारा आ रहा है ए, सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल है। NGO, NGO, एन NGO, यहां पे लेटर से कोई मतलब नहीं है, इसका उच्चारण से हमें मतलब है। मंडे, देखो माय डियर मंडे हमारा नाउन है, सिंगुलर भी है, परंतु ये कॉमन नाउन नहीं है, ये कोई पर्टिकुलरी जो हमारा एक कोई प्रॉपर एक खास डे का नाम है, एक खास दिन का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है। हमें पता है पहले से ही कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है नाइटेंगल, नाउन है, सिंगुलर है, कॉमन, काउंटेबल भी है, और फर्स्ट लेटर का साउंड है ना, न, जो न है माय डियर ये कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत आता है, इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए नाइटिंगल। नेक्स्ट है आयल, माय डियर नाउन सिंगुलर है,
नाउन भी है, आयल जो है सिंगुलर भी है, कॉमन भी है, लेकिन काउंटेबल नहीं है। क्या आयल को हम लोग गिन सकते हैं, तेल को गिन सकते हैं? तो काउंटेबल नहीं है। देखिए पूरे कंडीशन को फुलफिल किया, लेकिन एक लास्ट वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑयल कंपनी, तेल की कंपनी, नाउन है, सिंगुलर है, कॉमन है, और तेल को नहीं गिन सकते हैं, तेल की कंपनी को गिन सकते हैं ना। तो अब देखिए यही आयल हमारा यहाँ कंपनी के साथ जुड़ करके ये काउंटेबल बन गया। तो इसके पहले हम लोग आयल कंपनी, अब इसका साउंड जो आ रहा है फर्स्ट लेटर का आ रहा है आ, तो एन आयल कंपनी अब हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आरआरबी ब्लॉक, तो एन आरआरबी ब्लॉक, चूंकि आर आ साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है माय डियर रेलवे हॉल्ट, तो रेलवे हॉल्ट नाउन है, सिंगुलर है, कॉमन काउंटेबल है, लेकिन रेलवे हॉल्ट फर्स्ट लेटर का साउंड है र, इसलिए लगाएंगे और रेलवे हॉल्ट। नेक्स्ट है सन, सन का मतलब क्या होता है, सूर्य, सन का मतलब हमारा क्या हो रहा है, सूर्य हो रहा है। अब ये हमारा नाउन है, सिंगुलर भी है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये पर्टिकुलर नाम है। सन प्रॉपर है, पूरे दुनिया में पूरे यूनिवर्स में एक है, सिंगल है, खास है, इसलिए एक कॉमन नहीं है, इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी नाउन है, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है, फर्स्ट अक्षर जो हमारा यू है इसका जो साउंड आ रहा है हमारा आप आ रहा है व्हाट, य, यूनिवर्सिटी जो क से ज्ञ के बीच में है। तो पता है हमें कि क से ज्ञ के बीच में साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, और इसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला पता है हम लोगों को। यूरोपियन, यूरोपियन हमारा नाउन है, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है, इसका जो साउंड आ रहा है माय डियर यूरोपियन, यूरोपियन या, तो इसलिए हम लोग यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। देखिए लेटर हमारा क्या है ई, अब ई को हम क्या बोलते हैं, वॉवेल, तो लगना चाहिए था एन, यहाँ पे एन अप्लाई होना चाहिए था, लेकिन माय डियर यहाँ पे एन अप्लाई नहीं होकर के ए अप्लाई हो रहा है। चूंकि लेटर तो हमारा वॉवेल है, वॉवेल लेटर से शुरुआत हो रही है, परंतु वॉवेल साउंड से शुरुआत नहीं हो रही है, इसका उच्चारण वॉवेल वाला नहीं है, केवल नाम है वॉवेल का, काम वॉवेल वाली नहीं है, अवस्था है लेकिन व्यवस्था वैसी नहीं है, इसलिए हम इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वन साइडेड मैच, माय डियर वन साइडेड मैच, मैच है, नाम है, वन साइडेड एक तरफा मुकाबला, यह हमारा नाउन सिंगुलर है, कॉमन काउंटेबल है, और जो फर्स्ट लेटर का जो हमारा साउंड आ रहा है माय डियर वो वन साइडेड। देखिए यहां पे हमारा लेटर है ओ, वॉवेल लेटर है, लेकिन उच्चारण क्या आ रहा है वो, य र ल व, जो क से ज्ञ के बीच में है, इसलिए कॉन्सोनेंट हो गया। यहाँ पे हम लोग केवल ए ही पुट कर सकते हैं, एन नहीं पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जाइलोफोन, जाइलो जा ज ए लगाएंगे। नेक्स्ट है एक्समस, एक्स ए आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, एन एक्समस ट्री लगा देंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा किसी भी लेटर की शुरुआत कौन सा लेटर से हो रहा है, कोई भी वर्ड का शुरुआत में कौन सा लेटर आ रहा है, उससे कोई बहस नहीं है, उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमें यह देखना है कि शुरुआत का जो अक्षर है उसका साउंड क्या आ रहा है, शुरुआत के अक्षर का उच्चारण क्या रही है, और उस उच्चारण के आधार पर मैं किसी के भी किसी शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, ए एन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ए एन को सिलेक्ट करने के पहले उन 4 कंडीशंस पे ध्यान देना है माय डियर, कि जिस शब्द के पहले हम ए और एन का प्रयोग करने जा रहे हैं, क्या वो शब्द अपने दिलो दिमाग से, अपने मन मस्तिष्क से पूछना है कि क्या वो शब्द हमारा नाउन है, सबसे पहला। सेकेंड, क्या वो नाउन है तो क्या वो नाउन सिंगुलर है। थर्ड में, क्या वो नाउन है और सिंगुलर भी है, लेकिन क्या वो कॉमन है, क्या वो पर्टिकुलर नाउन तो नहीं है, पर्टिकुलर रहेगा वहां पे ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और चौथा, यदि इस तीनों को फुलफिल कर लिया, शब्द हमारा नाउन है, सिंगुलर है और कॉमन है, लेकिन चौथे बार में हमें यह दिमाग में पूछना है कि सब है लेकिन क्या काउंटेबल है। यदि इस चारों को फुलफिल करेगा उसके बाद ही हमें ए और एन की सिलेक्शन करनी है। आइए तो हम लोग ए और एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल के मेंबर हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूज से बिल्कुल भली बात ही हम लोग वाकिफ हो चुके हैं, इसकी समझदारी हम लोगों को हासिल हो चुकी है, इसका फैक्ट से हम लोग परिचित हो चुके हैं। आइए
नेक्स्ट में अब हम लोग देखते हैं सेंस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो हमारा है, ए और एन जो हमारा है, इसका सेंस क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। मैं पहले ही बताया था माय डियर कि ए और एन देखने में एक लेटर सा लिखा लगते हैं, परंतु एक वर्ड से भी भास्ट मीनिंग देते हैं। भिन्न भिन्न जगहों पे आकर के भिन्न भिन्न तरह का मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं, भिन्न भिन्न तरह का अर्थ देते हैं। तो देखिए माय डियर, ए और एन जो है, ए और एन का भिन्न भिन्न तरह का अर्थ, भिन्न भिन्न तरह का सेंस आता है। सबसे पहला जो ए और एन का सेंस आता है वो वन का, एक। अब कहिएगा कि ए और एन का मतलब एक होता है, मींस वन मीन्स एक नहीं कह करके ए और एन का मतलब कहें कि ए और एन मतलब एक। माय डियर, ए और एन मतलब एक नहीं होता है, वन मीन्स ही एक होगा, एक का मीनिंग वन ही होगा। लेकिन ए और एन ऐसा साहित्यिक शब्द है, लिटरल वर्ड है, जो एक का मीनिंग प्रोड्यूस करता है, तो एक का मीनिंग किसी भी वाक्यों में, किसी पैराग्राफ में देने का काम करता है। जैसे आई हैव अ पेन, यहां एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है आई हैव अ पेन। तो आई हैव अ पेन बिल्कुल कॉमन चीज है, डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। मेरे पास एक कलम है, एक कलम है, तो इस ए का क्या मीनिंग आया, एक, वन। नेक्स्ट है माय डियर, ए और एन का अर्थ सम भी होता है, कोई, कोई या किसी, कोई या किसी। तो यहां कह रहा है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं, अ शर्मा जी इज नॉकिंग, अ शर्मा जी इज नॉकिंग, अ शर्मा जी इज नॉकिंग द डोर, अ शर्मा जी इज नॉकिंग द डोर। यहां पे ए हमारा लगा हुआ है। अब यहां ए का मतलब क्या है, कोई, कोई, कोई शर्मा जी दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक शर्मा जी दरवाजा खटखटा नहीं रहे, कोई है, मतलब जो वक्ता बोल रहा है कि कोई शर्मा जी दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो वक्ता, वो स्पीकर जो है शर्मा जी से नोन नहीं है, शर्मा जी से इंट्रोड्यूस्ड नहीं है, शर्मा जी को वो नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, अननोन है। यहां अननोन आइडिया दे रहा है, अ जो है कोई या किसी। नेक्स्ट है हमारा माय डियर, पर का भी सेंस देता है, पर इट मीन्स प्रति। जैसे आई अर्न 50,000 अ मंथ, मैं 50,000, ए मीन्स प्रति, प्रति महीना कमाता हूं। तो देखिए यहां ए किस चीज का मीनिंग प्रोड्यूस किया, तो पर, प्रति, मीन्स आई अर्न 50,000 पर मंथ। ए का मतलब हो गया पर मंथ, प्रत्येक महीना। तो यहां पे एक किस चीज का सेंस दिया, किस चीज का मीनिंग दिया, पर का। नेक्स्ट है बनाना सेल्स ₹30 अ डजन, बनाना प्रति दर्जन, ए का मतलब यहां क्या हो गया, प्रति, पर दर्जन, प्रति दर्जन 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से मिलता है, बिकता है। नेक्स्ट है एट द रेट ऑफ या एट द स्पीड ऑफ, ये दो तरह का सेंस यहां पे देता है ए और एन। जैसे सी राइड्स हर बाइक, वह अपनी बाइक चलाती है 60 किलोमीटर एन आर, यहां एन आर का मतलब क्या हो गया, एट द स्पीड ऑफ। के चाल से, प्रति घंटा के चाल से चलाती है, यहां एन का मतलब क्या हो गया, के चाल से। यहां ए का मतलब क्या हो गया, के दर से या प्रति। नेक्स्ट है माय डियर सम, सम का यहां मीनिंग जो है कोई या किसी से नहीं है, सम का मतलब है कुछ या थोड़ा, कुछ और थोड़ा का भी सेंस देता है ए और एन। जैसे देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, बॉटल में कुछ पानी है। अब यहां एक किस चीज का सेंस दिया, कुछ, कुछ पानी है। आप कहिएगा कि क्या केवल लिटिल लिख दूंगा तो कुछ का सेंस नहीं देगा। यदि आप ए को हटा दीजिएगा, केवल लिटिल लिख देते हैं, मीन्स देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, मीन्स इसका हो जाएगा कि बॉटल में न के बराबर पानी है, नगण्य पानी है, पानी नहीं है। मतलब केवल लिटिल रहेगा तो ये नेगेटिविटी को दिखाएगा, नकारात्मकता को दिखाएगा, और यहीं पे यदि ए आ गया तो ये पॉजिटिविटी को दिखा दिया, मतलब कुछ है, कुछ पानी है। तो ये कुछ पॉजिटिविटी को कौन दिखाया, तो ये ए और एन ही हमारा यहाँ पे पॉजिटिविटी को दिखाने का काम किया। तो इस फिगर से, इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों को ये समझ में आया, यहाँ पे ये समझने का हम लोग प्रयास किए
कि ए और एन भिन्न सेंटेंस में, पैराग्राफ में भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न तरह का सेंस प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहां पे। जैसे यदि लिखा हुआ रहेगा देयर लिव्ड अ सेंट इन अ टेम्पल इन अ डेंस फॉरेस्ट। देखिए माय डियर, दो जगह ए लगा हुआ है, अ देयर लिव्ड रहते थे, ए सेंट एक महात्मा, ए का मतलब यहां क्या हो गया, एक महात्मा, एक संत, एक संत रहते थे। यहां ए का मतलब हो गया वन, एक संत रहते थे कहां, इन अ डेंस फॉरेस्ट, कोई जंगल में, किसी जंगल में। अब यहां कौन सी जंगल है, कहां का जंगल है, ये कंफर्म नहीं है, अननोन है, अनआइडेंटिफाइड है। किसी जंगल में एक संत रहते थे। तो देखिए ए यहां पे जो है वन का मीनिंग प्रोड्यूस किया, वन का सेंस प्रोड्यूस किया, और यहां पे ए जो है सम को प्रोड्यूस किया, कोई, किसी। तो माय डियर, भिन्न भिन्न जगहों पे एक शब्द का अलग अलग तरीके का मीनिंग हो सकता है भाषा में और साहित्य में। आइए नेक्स्ट जो हम लोगों को चर्चा करनी है वो है यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल्स। अभी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज, ए और एन का इस्तेमाल, ए और एन का प्रयोग, उसके बाद ए और एन की मीनिंग, ए और एन का सेंस पर चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट जो हम लोगों को यहां समझना है डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज। यूं तो हम लोग अभी तक बहुत कुछ सीखते आए हैं, दिशा के नाम के पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, इसके नाम के पहले, यूनिट जो दुनिया में एक है उसके नाम के पहले, हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम के पहले, आर्म्ड फोर्सेस के नाम के पहले, बहुत सारा ऐसा रूल्स हम लोग सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि इन तमाम चीजों के नाम के पहले हम लोग द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। माय डियर, कोई भी चीज याद नहीं है, मात्र 2 पॉइंट्स आप लोगों के दिलो दिमाग में है, मात्र 2 पॉइंट्स पे आपको पकड़ है, उस पे यदि समझदारी है तो आप उस पूरे नियम को, पूरे रूल्स को, पूरे चीजों को आप अपने दिमाग में, आप अपने मन मस्तिष्क में ला सकते हैं। वो क्या है तो इस फिगर से आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो रहा होगा। उसकी शर्त क्या है, उसका कंडीशंस क्या है, तो ध्यान रखेंगे माय डियर। यहां भी क्लियर है कि जो डेफिनिट आर्टिकल है जिसके अंतर्गत द आते हैं, इसका प्रयोग भी नाउन के पहले ही होगा, नाउन के लिए ही होगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के लिए नहीं होगा। पहले ही हम लोग ज्ञात हो चुके हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के लिए ही होता है, क्योंकि एक निर्धारक का पार्ट है, डिटरमाइनर का पार्ट है। आइए अब यहां पे माय डियर हमें कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है, मात्र एक ही कंडीशन है, जो शब्द होना चाहिए, जो वर्ड होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, तो नाउन होना चाहिए। अब इसमें हमें कोई जरूरी नहीं है कि वो नाउन हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, सिंगुलर रहता है तो भी, प्लूरल रहता है तो भी, कॉमन होगा या प्रॉपर होगा, कोई मतलब नहीं है, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, कोई मतलब नहीं है। मतलब नाउन कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, दोनों के पहले लगेगा द आर्टिकल्स, हमारा प्रॉपर हो, कॉमन हो, उसके पहले लगेगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो, उसके पहले भी लगेगा। एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जो सामान्य तौर पे जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो सामान्य प्रॉपर नाउन होते हैं, कोई व्यक्ति का नाम, कोई जगह का नाम, किसी स्थान का नाम, उन तमाम चीजों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ए, एन या द किसी भी चीज का, किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग वैसे नामों के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं माय डियर। परंतु कोई नाउन यदि पूर्व से पार्टिकुलर है, ऑलरेडी पार्टिकुलर, किसी न किसी रूप में उसमें उसकी अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस है, उसकी एक अपनी अलग महत्ता है, उसकी एक अपनी अलग खासियत है, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला फैक्ट। सेकेंड फैक्ट है माय डियर कि कोई नाउन कुछ भी है, पार्टिकुलर हो या नहीं हो, परंतु यदि किसी नाउन को, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कुछ भी हो, यदि आप पार्टिकुलर बनाना चाहते हैं, टू मेक पार्टिकुलर, तो उस नाउन के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। मीन्स द का 2 ही यूज है, कोई नाउन ऑलरेडी पार्टिकुलर हो तो, या किसी भी नाउन को पार्टिकुलर बनाना है तो, 2 ही केस है द आर्टिकल्स के यूज का, तीसरा कोई केस नहीं है माय डियर। बाकी ये चीज के पहले, वो चीज के पहले, वो कोई कंसेप्ट नहीं है, वो रटने रटाने वाली बात है। आइए
ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। वाइल विजिटिंग दिल्ली, दिल्ली घूमने के दरमियान आई सॉ द रेड फोर्ट, मैं रेड फोर्ट देखा। माय डियर, रेड फोर्ट, जैसे ही रेड फोर्ट सुनते हैं माइंड हमारा ये ग्रास्प कर जाता है, माइंड हमारा ये क्लियर कर देता है, एग्जैक्ट जगह पे जाता है, वो जो हमारी दिल्ली में रेड फोर्ट जो हमारा सिचुएट है, लोकेटेड है, उस रेड फोर्ट का। तो वो रेड फोर्ट ऐसा नहीं है कि पूरा 20 में 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500, 1000 रेड फोर्ट है, या इंडिया में बहुत सारा रेड फोर्ट है। वो एक सिंगल है, वो अपने आप में माय डियर ये क्या है, ऑलरेडी पार्टिकुलर है। ये जो हमारा रेड फोर्ट है ये हमारा ऑलरेडी पर्टिकुलर वर्ड है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, हमारा सही है, होगा। नेक्स्ट है हमारा आई एम नोन टू द डॉक्टर, मैं उस डॉक्टर से नोन हूं, मैं उस डॉक्टर से भिज्ञ हूं, मैं उस डॉक्टर से ज्ञात हूं। whom you are referring to, जिसके बारे में आप कह रहे हैं। यहां पे सामान्य डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, जितने भी धरती के डॉक्टर हैं उनकी चर्चा नहीं हो रही है, कोई खास डॉक्टर की चर्चा हो रही है, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। कोई वक्ता है जो इस बात को बोल रहा है, वो वक्ता भी उसको जानता है। तो यहां कोई खास डॉक्टर की बात है, तो इसलिए डॉक्टर को पर्टिकुलर हमको बनाना है, खास है, इसके पहले द लगा दिए। नेक्स्ट है माय डियर, देयर लिव्ड अ ग्रेट सेंट, एक महान संत रहते थे इन द टेम्पल, कहां, एक मंदिर में। अब कह रहा है कि द सेंट वाज वेरी फेमस, द सेंट वाज वेरी फेमस फॉर हिज विजडम, वो संत जो थे अपने विजडम के लिए, अपने बुद्धिमानी के लिए बहुत ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे। देखिए यहां है ए ग्रेट सेंट, संत जो है कैसा है, महान है, मतलब जो वक्ता है उस संत को नहीं जानता है कि कौन है, एक है सेंट। लेकिन नेक्स्ट कह रहा है कि द सेंट वाज वेरी फेमस, मतलब अब जो फेमस हैं वही सेंट फेमस हैं जो मंदिर में रहते हैं, धरती के पूरे सेंट की चर्चा नहीं हो रही है। सेकेंड बार में जब यही सेंट यहां पे आया, उस समय तक जो वक्ता है, जो ऑरेटर है, जो स्पीकर है, उस सेंट को पहचान चुका है, उसी सेंट की चर्चा हो रही है जो पर्टिकुलर है, जिससे वक्ता वाकिफ हो चुकी है, जिसको वक्ता पहचान चुका है, जान चुका है। इसलिए हम लोग जिसको पर्टिकुलर बनाने के लिए, चूंकि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दे रहा है, हम लोग यहां द का प्रयोग करेंगे माय डियर। नेक्स्ट, राइस इज स्टेपल फूड इन इंडिया, भारत में राइस जो है, चावल जो है मुख्य भोजन है। मुख्यतः सब जगह लोग चावल खाते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग जितने भी नागरिक हैं। तो यहां पे कहीं भी किसी भी जगह पे कोई आर्टिकल नहीं लगी हुई है, क्योंकि राइस हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, हम इसके पहले ए एन द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। परंतु माय डियर जब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारा सीधा राइस के पहले क्या लिखा हुआ है, द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की राइस इज फेमस फॉर इट्स फ्लेवर एंड टेस्ट, अपने फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। तो यहां पे राइस के पहले क्यों लग गया, क्या यहां ये मटेरियल नाउन नहीं है क्या, क्या यहां ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है क्या, यहां भी माय डियर काउंटेबल है, यहां भी ये मटेरियल नाउन है, परंतु यहां राइस को मैं क्या बना रहा हूं, पर्टिकुलर राइस की चर्चा हो रही है, ये जनरल राइस नहीं है, केवल वेस्ट बंगाल की राइस की चर्चा हो रही है माय डियर। ये राइस हमारा, इस राइस को मैं क्या बनाया, खास बनाया, पर्टिकुलर बनाया, इसलिए पर्टिकुलर बनाने के लिए यहां हमको द का प्रयोग करना पड़ा, द लगाया। तो माय डियर द का मात्र दो ही केस है, वो रटने रटाने वाली जो बात है उसे कोई जरूरत नहीं है। दो चीज यदि आप समझ रहे हैं तो किसी भी जगह पे द को आप एप्रोप्रिएट शूट कर सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं। तो मैं समझता हूं आज हम लोग जो आर्टिकल्स का बहुत थोड़ी ही छोटी चर्चा जो किए हैं, जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स की यूज, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का जो भिन्न भिन्न जो सेंस है, उनका जो मीनिंग है, उनकी मीनिंग, और डेफिनिट आर्टिकल्स के यूज पे जो थोड़ा हम लोग चर्चा किए हैं, इससे आप लोगों को काफी कुछ सीखने समझने को मिला होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना बहुमूल्य वक्त YouTube पे देते हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। आप लोग यूं ही हमारे चैनल से, हमारे टीम से जुड़े रहें और भिन्न भिन्न तरह का जो वीडियो हम लोगों के माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से, हमारे इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन जो हमारा ग्रुप है, इसके माध्यम से जो आप तक पहुंच रहा है, उससे संपर्क आप बनाए रखें, उसके लिंक को आप सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वो भी आपके जैसे भिन्न भिन्न तरह के जो हमारा कॉन्सेप्ट है, भिन्न भिन्न तरह की जो हमारी टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स से वाकिफ हो सकें। धन्यवाद।